अब इस महीने भी वही कंडीशन चल रही थी, ना कोई काम, ना कोई पैसे, ना हेल्थ ठीक। बहुत ही बुरे हालात हुए पड़े हैं। यहाँ तक कि खाने पीने की भी बहुत दिक्कत खड़ी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी को। जय गुरु जी। मैं पंचकूला से बोल रही हूँ, मेरा नाम कांता है। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले बहुत सारे शुक्राना सत्संग ऐसे हैं जो मैंने अभी तक गुरु जी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो मैंने अभी करने हैं, किसी वजह से वो नहीं हो पा रहे हैं। तो ये अभी अभी जो इसी सप्ताह में जो भी गुरु जी ने अपना चमत्कार दिखाया या अपनी कृपा बरसाई, वो मैं सारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे संगत जी और गुरु जी, मुझसे जो कोई भी भूल हो जाए या शब्दों का कोई भी हेर फेर हो जाए, मुझसे सत्संग बोलने में या उच्चारण में कोई भी गलती हो जाए, तो कृपया गुरु जी और सारी संगत जी मुझे माफ करना। सत्संग से पहले गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर लगातार बरस रही है, लेकिन गुरु जी जानते हैं कि मेरे घर में कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों ही बेड पर हैं, और हमारा घर का जो काम बिजनेस वगैरह है वो सब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक कि हम अपने हर ज़रूरत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। क्योंकि आप संगत जी समझ सकते हो, जब घर के मेन जो अर्निंग मेंबर होते हैं, जेंट्स होते हैं, अगर वो ही बेड पर पड़ जाएंगे तो काम धंधा कौन देखेगा। और मैं अकेली इन दोनों को संभालने वाली हूँ। इसलिए हमारे हालात दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। इस नेगेटिविटी ने हमारे घर की हेल्थ को और वेल्थ को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। बाकी सब गुरु जी जानते हैं। तो हमारे कोई बैंक की किस्त हमने देनी थी, जो हर महीने लगनी होती है, लेकिन हर महीने हमारे पास कोई पैसे नहीं होते। पिछले महीने भी संगत जी हमारी किस्त देनी थी, और इतने ज़्यादा बैंक वालों ने परेशान कर दिया था कि हमें लगता था कि हमें अब सुसाइड ही कर लेना चाहिए। हम कहाँ से देंगे पैसे, जबकि हमारे पास कोई पैसा नहीं था। हमने गुरु जी से मैंने बहुत ज़्यादा फरियाद की, तो गुरुपा आप इसको संभाल लो, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। मेरे घर पे कोई मांगने आई, ये मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। फिर मैं बहुत मजबूर हो चुकी हूँ। आप किसी भी तरीके से गुरुपा इस बात को संभाल लो। तो गुरु जी ने कृपा की, कहीं ना कहीं से इधर से उधर से कुछ पैसों का इंतजाम करके हमने वो किस्त जमा कराई, और उस महीने का काम हो गया। अब संगत जी, किस्त तो हर महीने लगनी होती है। अब इस महीने भी वही कंडीशन चल रही थी, ना कोई काम, ना कोई पैसे, ना हेल्थ ठीक। बहुत ही बुरे हालात हुए पड़े हैं। यहाँ तक कि खाने पीने की भी बहुत दिक्कत खड़ी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी मैंने गुरु जी को पहले ही बोल दिया, गुरुपा अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपके ही हाथ में है। आपने ही देखना है कि अब किस्त कहाँ से जाएगी। मेरे पास पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। जो भी पैसे देने हैं, जो भी जिस चीज़ के बदले के पैसे देने हैं, वो चीज़ आपकी है, हमारी नहीं है। आप जानो, आपका काम जाने। मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा, मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। सब कुछ आपने संभालना है। करते करते पूरा महीना बीत गया संगत जी, और वो दिन आ गया जब किस्त देनी थी। आखिरी दिन आ गया, लेकिन संगत जी मेरे पास 1 रुपए का भी इंतज़ाम नहीं था। और आसपास जितने भी मेरे जानकार हैं, मेरे फ्रेंड हैं या रिश्तेदार हैं, सबसे मैं ऑलरेडी इतना पैसा ले चुकी हूँ घर खर्च चलाने के लिए, या इन लोगों के इलाज
पे खर्च करने के लिए, अपने बेटे और पति के इलाज पर खर्च करने के लिए, कि अब मुझे कहीं से भी पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सबने मना करना शुरू कर दिया कि अब हम और पैसे नहीं दे सकते। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। हार कर मैंने सोचा, बस गुरुजी जाने, उनका काम जाने, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? किसी से मांगूंगी भी सही तो मुझे मना कर देगा, क्योंकि पिछले महीने भी सभी ने मुझे मना कर दिया था। तो इस महीने तो कोई चांस ही नहीं है कहीं से मिलने का। मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा परेशान रही। बैंक वालों के फ़ोन आते रहे, लेकिन गुरु संगत जी, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी, बैंक वालों के फ़ोन आ रहे हैं, आप संभाल लो, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो पहले ही बेहोश पड़े हुए थे। उनको तो कोई होश ही नहीं था पूरा दिन, क्योंकि नेगेटिविटी उनको बेहोश करके रखती है। उनके उठने का कोई टाइम नहीं, वो एक दिन ना उठें या 2 दिन ना उठें, कुछ भरोसा नहीं होता। उधर से मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। पर मैंने अपने मन को शांत रखा, बस गुरु जी से प्रार्थना करती रही कि गुरुपा, आप जल्दी से कोई इंतज़ाम करिए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए और आज ये किश्त भरी जा सके गुरुपा। मैंने गुरु से कहा, गुरुपा, अगर आप किश्त नहीं गए तो बैंक वाले जो हमारा अकाउंट है वो एनपीए कर देंगे। आप कुछ भी करके करिए इस बात को, मुझे पूरा विश्वास है। मैं गुरु जी को पूरा दिन यही बोलती रही, गुरुपा, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं होने दोगे। मैंने ये नहीं कहा संगत जी कि मुझे उम्मीद है, उम्मीद टूट भी जाती है लेकिन विश्वास नहीं टूटता। मुझे अपने गुरुपा पे इतना विश्वास था कि गुरुपा हर संकट को, चाहे वो लास्ट मोमेंट पे ख़त्म हो, वो कर देते हैं, संकट को टाल देते हैं। लेकिन संगत जी, मन में ये था कि गुरुजी शायद कुछ बुरा नहीं होने देंगे। तभी शाम को जब मेरे हस्बैंड की बेहोशी टूटी, वो उठे, उन्होंने से मैंने बात की तो पहले कि मैं कहाँ से इंतज़ाम करूँ, जो होना है होने दो, देखा जाएगा, सब कुछ गुरु जी के हाथ में है। अगर गुरु जी ने हमारी इज्जत बचानी है तो वो बचाएंगे, अगर गुरु जी चाहते हैं कि ये सब हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना है। तो कहने लगे, वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कल रात जब मैंने अमृत वेला किया था तो उस समय गुरुजी ने मुझे किसी का नाम का इशारा किया था कि उस नाम पर आप उस इंसान से बात करिए, शायद वहां से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा डर गई, क्योंकि वो मेरी खास फ्रेंड थी और मैंने कभी इस तरह से उनसे बात नहीं की थी। तो भी मैं इतना घबराई भी हुई थी कि क्या होगा अगर कुछ भी गलत हो गया तो। संगत जी, मैंने हिम्मत करके शाम को 7 बजे अपने उस फ्रेंड से बात की, जिनसे मैं पिछले काफ़ी टाइम से मिली भी नहीं। ज़्यादा कौन, थोड़ी बहुत कभी कभी फ़ोन पे बात हो जाती है हालचाल पूछने के लिए, वो भी ज़्यादा नहीं हो पाती। लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली बहुत ही अच्छी है। दिन रात धर्म कर्म के कामों में लगे रहते हैं। उनके कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती हैं। तो मैंने थोड़ा हिम्मत करके उन्हें फ़ोन किया, उनसे बात की, उनसे मैंने मदद मांगी। तो उन्होंने बोला, आपको जितना चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, आप चाहो तो आप अभी आकर ले जाओ, मेरे पास कोई कमी नहीं है, कोई मना नहीं है, आप जब मर्जी वापस कर देना, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, ना भी देना तो भी कोई बात नहीं, आप जब मर्जी दे देना, आप आओ, अपना पैसे ले जाओ। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे आंखों से लगातार आंसू बहने लगे कि गुरुपा, आपने कितने अच्छे से सुन लिए, आपने कुछ भी गलत नहीं होने दिया गुरुपा हमारे साथ, आपने हमारी फरियाद सुनी। मैंने पूरी तरीके से आपके ऊपर छोड़ दी थी बात कि आप जानो, आपका घर, आपकी चीज,
आपका ही कर्जा आपको ही उतारना है गुरुपा, मुझे नहीं उतारना। मेरे पास कुछ नहीं है गुरुपा, मेरे पास सिर्फ आप हो, आपके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। मैं तो सिर्फ आपको ही फरियाद कर सकती हूँ। गुरुपा ने वो कर दिखाया संगत जी, कर दिखाया। उन्होंने उसी समय वो पैसों का इंतजाम करवाया और हमारे बैंक को पैसे लौटाए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इस रहमत के लिए, इस मेहर के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने इतनी कृपा की, 1 मिनट में सारी समस्या का समाधान हो गया गुरुपा। मुझे उम्मीद है नहीं, मुझे उम्मीद नहीं गुरुपा, मुझे पूरा 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 विश्वास है कि आप आने वाले हर संकट को दूर करोगे, हर बाधा को दूर करोगे गुरुपा, हर रुकावट को दूर करोगे। बिजनेस के नए बीच में जो भी रुकावटें आ गई हैं या जिन कारणों से बिजनेस बंद हुआ पड़ा, उन सबको आप ठीक करके फिर से घर में सुख समृद्धि लाओगे गुरुपा। पूरा घर खुशहाल होगा। इस घर से हर बीमारी, दुख, क्लेश, झगड़ा और नेगेटिविटी दूर होगी। जिस दिन मेरा बेटा बहुत ज्यादा तकलीफ में था कल, मैं बार बार यही कह रही थी अपने मन में कि नेगेटिविटी, आज तेरा जोर चल रहा है, जिस दिन मेरे गुरु जी का जोर चलेगा तो तिनके की तरह उड़ जाएगी, तिनके की तरह तू उड़ जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। जिस दिन मेरे गुरु पाकर डंडा चल गया संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु पास सब कुछ ठीक करेंगे। शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना। मेरे पास आपने जो कर दिखाया उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, नहीं है गुरु पास, मेरे पास कोई शब्द नहीं। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। मैं सारी उम्र भी, आखिरी सांस तक भी आपका शुक्राना करती रहूं तो ये जीवन कम पड़ जाएगा मेरे मालिक, मेरे मालिक, ये जीवन कम पड़ जाएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विश्राम देती हूँ और आने वाले अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। सत्संग को विश्राम देने से पहले गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं मेलबर्न से बोल रही हूँ। गुरु जी की छोटी सी प्यारी सी संगत। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मुझे जोड़ा है। गुरु जी ने मुझे मुझे तो लगता है बहुत बचपन से जोड़ा हुआ है अपने साथ। बस मुझे पहचान अब करवाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड की हेल्थ से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले मैं गुरु जी का सत्संग सुनती रहती हूँ। जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो जो टॉप पे सत्संग आता है, ऑफ कोर्स उसके मैसेज पढ़कर पढ़ती हूँ तो समटाइम बड़े ऐसे वाले होते हैं, ब्लैक मैजिक या फिर कोई ऐसी मुश्किल है, कोई विपता है, तो डर लगने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है। तो कई बार मैं उसको स्किप कर देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें एक सबसे ऊपर ही सत्संग था जिसमें लिखा हुआ था कि तेरे पति पे कोई बुरी नज़र है, कोई मुश्किल आने वाली है, पर तू फिक्र मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। मैंने वो मैसेज पढ़ा, वो मेरे दिमाग में रहा। मैंने वो शायद सत्संग शुरू किया बट मैं उसको सुन नहीं पाई। कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं सुन पाई उस सत्संग को। शाम को हम लोग बाहर जा रहे थे कुछ खाने और बाहर एकदम से एक तितली आई, येलो और ब्लैक कलर की, जो मैंने बहुत पहले भी अपने सत्संग में बताया कि मैंने वो तितली, गुरुजी आए थे हमें आशीर्वाद देने, हमें आगाह करने, हमें मुश्किल से बचाने। तो सेम वही ब्लैक एंड येलो कलर की छोटी सी तितली आई और मेरी बेटी
बहुत प्यार से मुझे बोल दिया, देखो मम्मा गुरुजी की वाली बटरफ्लाई आई, गुरुजी वाली बटरफ्लाई आई। एंड मेरे हस्बैंड नहीं मानते, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा तितली को। एंड बस मैंने मन ही मन जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी किया और हम चले गए। और वो तितली उड़कर चली गई, बस वो थोड़ी देर हमारे आसपास घूमी और वो चली गई। और हम बहुत अच्छे से हम खाना खाया, हमने बेटी को अपने आइसक्रीम खिलवाई और हम घर आ गए। आते ही मेरे हस्बैंड सो गए और विद इन लाइक आई थिंक 5-10 मिनट्स में ही ही स्टार्टेड सेइंग मेरे हेडेक बहुत हो रहा है, और ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड ही वाज जस्ट नॉट फीलिंग गुड। तो हमने फटाफट एम्बुलेंस बुलाई, बिकॉज उनके बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो हमने फटाफट एम्बुलेंस बुलाई और ही वाज स्टिल वॉमिटिंग। उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला नहीं, वाइटल्स आर ओके, बट बिकॉज इतनी वॉमिट हो चुकी है, इतना डिहाइड्रेशन हो चुकी है, ही वॉज नॉट एबल टू इवन सिट और स्टैंड, बट ही वॉज लाइक इन टू मच पेन। तो वी डिसाइडेड कि हम उन्हें फटाफट इमरजेंसी लेकर जाएंगे। तो हमने फटाफट से इमरजेंसी के लिए करा और मैं बस मंत्र जाप मन ही मन कर रही। और वो मैसेज जो मैंने पढ़ा था, जो मेरे सामने आया था, वो मेरे बस आंखों के सामने मेरे मन में वो चल ही रहा था। और मैं बार बार अपने आप को कहती, गुरुजी हैं, गुरुजी ने मुझे बोला है, वो इस मुश्किल से हमें निकाल देंगे। और मैं बहुत बहुत पैनिक, बहुत घबराई हुई। हम फटाफट हॉस्पिटल पहुँचे, मेरे हस्बैंड वॉमिट करी जा रहे थे। हमें 3-4 घंटे वेट करनी पड़ी, फिर उनको बेड मिला वहाँ पर। देन बहुत सारे टेस्ट होने शुरू हुए। हम पूरी रात वहाँ जागते रहे और जो भी टेस्ट हो रहे थे बस मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी बस सब ठीक हो, गुरुजी बस सब ठीक हो। और मेरे हस्बैंड थोड़ा ठीक फील करने लग गए सुबह तक आते। अभी भी कुछ टेस्ट हैं, मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, अब मैं दोबारा जाऊँगी। बट मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी वो ठीक बेटर थोड़ा फील करने लग गए हैं। मैंने गुरुजी की छोटा सा स्वरूप उनके तकिए के नीचे रखा, जो उन्होंने कहा कि मैं भूल ना जाऊँ तो तुम मेरे वॉलेट में डाल दे। तो मैंने उनको उनके वॉलेट में डाला। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। बस आप उनको जल्दी घर ले आएँ और बिल्कुल ठीक कर दें। गुरुजी बस आपके आगे यही अरदास है, मेरी छोटी सी बच्ची को इतनी समझ देने के लिए कि उसने एकदम से हमारा इतना साथ दिया भी, हमें उसे कहीं पे किसी अपने अपनों के घर छोड़ना पड़ा कि वो रात भर वहाँ रह ले हॉस्पिटल की बजाय। और वो इतनी समझदार कि उसने कुछ नहीं सवाल, बस समझ गई कि ये दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, वो भी बहुत छोटा है। और ये जो बुरी नज़र, जो लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, गुरुजी प्लीज़ हमें उनसे दूर कर दीजिए। प्लीज़ गुरुजी, मेरे को नहीं समझ आती कौन है ये लोग, कौन नहीं है, क्योंकि मैं नहीं सोच पाती इतना। मुझे नहीं समझ आती गुरुजी किसी की क्या इंटेंशन है। आपको तो सब पता है, आपने तो सब सुनते हो, आपको सब दिखता है। तो आपने वैसे भी तो हमारी लाइफ में से कुछ लोगों को दूर किया है, जो आप हमेशा कहते हो कि वो तेरे लिए ठीक नहीं थे। तो बस गुरुजी, अब मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप ये बुरी नज़रों से हमें बचाइएगा। ये जो भी गलत काम करते हैं लोग, उनसे हमें बचाइएगा, उनको सद्बुद्धि दीजिएगा। वो मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप कैसे उनको क्या सज़ा भी क्या हो, बस आप उनको अच्छे से समझा दीजिए, पर हमें उनसे दूर कर दीजिए गुरुजी प्लीज़। पर ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड की हेल्थ बख्शने का, उनकी हेल्थ को ठीक करने का शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के सामने अरदास रख रही हूँ। गुरुजी कबूल कीजिएगा। कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी मुझसे तो माफ़ कीजिएगा। हर पल आपका मंत्र जाप मन में बस चलता रहता है, ऐसा लगता है कुछ और मैं बोलूँ ही ना, बस मैं मंत्र जाप ही करती रहूँ। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे पति जो आज आपको नहीं मानते, प्लीज़ गुरुजी उनको भी अपनी सत्संग बनाइए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। हमारे मुश्किलों के टाइम आप हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, हमारा हाथ पकड़ के रहते हैं, हमारी खुशियों में हमारे साथ रहते हैं। अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा गुरुजी, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। संगत जी, मुझसे कोई गलती हुई हो कुछ कहने में, कुछ समझाने में, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी
मैं अगर गलत कुछ बोल गई हूँ, भूल चूक हो गई हो मुझसे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। बस अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा गुरुजी। आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ मैं गुरुजी। बस आप अपने चरणों में लगाए रखिएगा गुरुजी अपने इस बच्चे को। मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी ना मैं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैं रो रही थी, तो महाराज का मुझे मैसेज आया कि मेरे पास आके बैठ और सत्संग कर। मुझे मीठे का भोग लगा। संगत जी, मैं सत्संग तो नहीं कर पाई, लेकिन और मैंने कहा महाराज मैं क्या आपको मीठे में भोग लगाऊं, घर पे कोई भी नहीं है और मेरी सिचुएशन ऐसी कि मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ, महाराज सब जानते हैं। संगत जी, बीमार होती ना तो भी चली जाती, उसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर सिचुएशन उससे थोड़े हटके है। मैंने कहा गुरुजी, मीठा बनाने के लिए घी नहीं है, कड़ा प्रसाद, और चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, मैं क्या करूँ। तो महाराज ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि तेरे पास एक चॉकलेट रखी है ना, वो मुझे भोग लगा। तो मैंने उठाई, मैंने महाराज को भोग लगाई। मैं सत्संग तो नहीं कर पाई, पर मैंने महाराज के कहे अनुसार स्वरूप के सामने बैठ गई और महाराज के आगे खूब फूट फूट के रोई, जो दिल में था वो सब बोला, रोती गई, अरदासें की। मैंने कहा महाराज अब मैं टूट रही हूँ, मुझे संभाल लो प्लीज़ गुरुजी, अब सब कुछ ठीक कर दो, मुझसे सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है संगत जी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी, मैंने महाराज से अरदासें की, रोती रही, अपने सारा दिल खोल के रख दिया आज महाराज के सामने। संगत जी, बहुत देर तक बैठी रही, महाराज ने मेरी हीलिंग करी। कुछ देर बाद मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और महाराज ने मुझसे ये भी कहा था कि जब तू सत्संग करेगी मैं आऊँगा तो तेरे घर की सारी नेगेटिविटी रिमूव कर दूँगा। तो आज तो मुझसे नहीं हो पाया संगत जी, अभी रात भी काफ़ी हो गई थी। तो मैंने महाराज से कहा महाराज मैं सत्संग नहीं कर पाऊँगी तो क्या आप नहीं आओगे, आप आ जाओ और घर की सारी नेगेटिविटी रिमूव कर दो। भी मैं हालत में नहीं हूँ, लेकिन आप आ जाओ महाराज। महाराज ने मुझे थॉट डाला, काफ़ी देर तक तो पहले अपने पास बिठाए रखा और मेरी महाराज की जब बात हो गई तो महाराज ने मुझे जल प्रसाद पिलाया, आँखों में जल प्रसाद डलवाया मेरे महाराज ने, क्योंकि आजकल मेरी आँखें भी वीक हो रही हैं संगत जी। फिर पूरे घर में महाराज ने अपना मंत्र जाप चलवाया, पहले तो अपना मंत्र जाप मेरे फ़ोन में चलवाया और मैं मंत्र जाप करते करते मैंने पूरे घर में जल प्रसाद का छिड़काव किया। महाराज शायद घर की सारी नेगेटिविटी आज रिमूव करना चाहते हैं संगत जी। उसके बाद मैं चॉकलेट प्रसाद लेकर के रूम में आ गई, मैंने वो महाराज का प्रसाद भी खा लिया। उसके बाद संगत जी मैं बैठी थी, महाराज का मुझे क्या मैसेज आता है मैं बताती हूँ संगत जी। महाराज कहते हैं तू क्यों इतना परेशान होती है, अपनी आंखों के आंसू पोंछ ले, मैं तेरे दुखों का अंत करने आ गया हूँ। कई लोग तुझे नीचा दिखा सकते हैं पर मैं हमेशा ऊंचा उठाऊंगा। क्यों घबराती है, तेरी अर्जी मेरे पास पहुँच गई है, सही वक्त पर तुझे सब मिलेगा। तो बस एक कदम बढ़ा, मैं तुझे थामने के लिए 10 कदम आगे आऊँगा। तूने बहुत दुख देख लिए, अब तेरी खुश होने की बारी है। संगत जी, महाराज का ये मैसेज मुझे तुरंत आया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे रिप्लाई किया, आपने बताया आप मेरे साथ हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके बाद संगत जी क्या हुआ कि महाराज ने फिर मुझे एक छोटा सा सत्संग मेरे सामने आया। मैं शुक्राना कर ही रही थी, महाराज आप मेरे घर आ गए, आपने अपने चरण रख दिए, आपने मुझे ब्लेसिंग दे दी मुझे, और आपने मेरी अर्जी भी स्वीकार कर ली महाराज। उसके बाद संगत जी महाराज ने एक छोटा सा सत्संग मुझे सुनवाया। उसमें आंटी जी क्या बताती हैं, वो पुरानी संगत थी संगत जी, और वो गुरुजी जो फिज़िकल फॉर्म में थे तब वो गुरुजी के पास से मिली हुई हैं। तो उन्होंने बताया कि वो उनका जन्मदिन था, वो छोटी थी, उनका जन्मदिन था, हर कोई महाराज को अपने जन्मदिन पे चॉकलेट टॉफ़ी देता था, तो उन्होंने अपने जन्मदिन पे महाराज को चॉकलेट दी। संगत जी देखिए ना, यहाँ पे मैंने महाराज को चॉकलेट का प्रसाद लगवाया, मतलब महाराज ने लगवाया मुझसे चॉकलेट प्रसाद, और वहाँ पे उन आंटी ने अपने जन्मदिन पे महाराज को चॉकलेट ही दिया। तो चॉकलेट को पाके महाराज इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि महाराज ने जो उन्होंने महाराज ने जूती पहन रखी थी अपने पैरों में, वो ही निकाल के उन आंटी को दे दी और बोला ले अपना प्रसाद ले ले। संगत जी ऐसा लगा महाराज मुझे रिप्लाई कर रहे हैं कि मैंने तेरा चॉकलेट प्रसाद स्वीकार कर लिया, ले अपनी ब्लेसिंग ले ले।
ले ले, मेरे पैर की जूती ले ले। महाराज ने अपने कदम मेरे घर में रख दिए संगत जी। बहुत प्यारा रिप्लाई महाराज ने दिया। आज महाराज ने मुझे पूरी तरीके से हील कर दिया, ब्लेस कर दिया। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मालिक। जितना भी आपका शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे कष्ट काटने का शुक्राना, मेरे एंजाइटी कम करने का शुक्राना, मेरे मन को शांति प्रदान करने का शुक्राना, मुझे वापस से पॉजिटिव कर देने का शुक्राना, मुझे अपने चरणों की धूल देने का शुक्राना, मुझे मेरे सवालों के जवाब देने का शुक्राना, मेरी अर्जी को स्वीकार करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे प्रसाद को स्वीकार करने का शुक्राना, मुझे आपका दिया प्रसाद खिलाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, ब्लेस करने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं शुक्राना यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।